विभिन्न लोगों का नंबर अंकित है इसमें और इनके द्वारा कई लोगों को कॉल करने की कोशिश की गई थी इसमें, जिसके क्रम में ये उपेंद्र कुशवाहा जी से इनकी बात हुई थी। 3 कॉल पे बात हुई थी, इनके द्वारा 5-6 बार कोशिश की गई थी, एक वीडियो कॉल करने की भी कोशिश। ना तो इनका कोई कनेक्शन है लॉरेंस बिश्नोई से मिला है अभी तक, ना ही इनका इस तरह का रहा है कि हथियार वगैरह में कभी पकड़ाए हों अभी तक इसमें। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूं आपके साथ ऋचा रितेश। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को सिवान से पकड़ा गया। दरअसल कुशवाहा ने गुरुवार की रात 11:30 बजे सोशल मीडिया एक्स पर यह जानकारी दी थी कि धमकी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से दी गई है। आरोपी का नाम राकेश कुमार है। धमकी देने वाले शख्स की पहचान सिवान के दरौली निवासी राकेश कुमार के रूप में हुई है। गिरफ्तार किया गया राकेश पहले उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में ही था। इस धमकी के बाद पटना पुलिस एक्टिव हो गई और मामले की गंभीरता से जांच की। 48 घंटे के भीतर आरोपी राकेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा को धमकी देने वाला शख्स लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले रहा था। धमकी मिलते ही उपेंद्र कुशवाहा ने एसएसपी कार्तिकेय शर्मा को इसकी जानकारी दी थी। तो सुनिए एसएसपी ने क्या कहा। 19 तारीख को राज्यसभा सांसद श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा ट्वीट किया गया था कि उनको विभिन्न नंबरों से लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी दी गई है और इस संबंध में उनके सहायक द्वारा सचिवालय थाना में कांड भी दर्ज कराया गया है। जब उन नंबरों की जांच की गई तो जो नंबर इस्तेमाल कर रहे थे एक व्यक्ति जिनका नाम है राकेश कुमार, ये सिवान के रहने वाले हैं, इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से जो मोबाइल इस्तेमाल किया गया था वो भी जब्त कर लिया गया है। इनके पास एक डायरी था जिसमें कई महानुभावों का और विभिन्न लोगों का नंबर अंकित है इसमें और इनके द्वारा कई लोगों को कॉल करने की कोशिश की गई थी इसमें, जिसके क्रम में ये उपेंद्र कुशवाहा जी से इनकी बात हुई थी। 3 कॉल पे बात हुई थी, इनके द्वारा 5-6 बार कोशिश की गई थी, एक वीडियो कॉल करने की भी कोशिश की गई थी। धमकी देने का मुख्य वजह क्या है? इनके द्वारा जो अभी बताया गया है कि ये चूँकि सिवान के रहने वाले थे और इनका पर्पस था कि इनको लग रहा था कि शायद ये अलग पार्टी वगैरह में हो सकते हैं, तो इसलिए धमकी दिए थे और ये अपने आप को उनके सपोर्टर क्लेम कर रहे हैं, लेकिन इनको था कि ये इनके कुछ बातों से अभी बहुत सहमत नहीं थे और इसी क्रम में धमकी दिए थे। इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे मैंने बताया कि ये पहले इनके सपोर्टर में से रहे थे, लेकिन चूँकि कुछ दिनों से ये इनके हिसाब से ये जो पार्टी जो नेता हैं उनसे ये खफा चल रहे थे, इसी क्रम में काम किए हैं। ये राकेश कुमार भरत भूषण तिवारी पिता का नाम है इनका और ये दरौली जिला सिवान के रहने वाले हैं। ये वहीं पे रहते हैं। पार्टी में पहले पार्टी वर्कर थे वो, लेकिन पार्टी कुछ दिनों से छोड़े हुए थे। हाँ, नहीं पार्टी में थे। 3 नंबर से सब धमकी दी। बिल्कुल। उसमें से एक नंबर जो है वो उसमें से आया है, बाकी 2 नंबर के भी हम लोग निकाल लिए हैं, उनकी भी जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी। इसमें जो धमकी दी गई थी उनके नाम से दिया गया था थ्रेड में, लेकिन उस तरह का कनेक्शन इनके पास से नहीं पाया गया है। धमकी वाले मेल में कहा गया? देखिए, धमकी उनके द्वारा दी गई थी इसमें विभिन्न कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम से इन पे हमला कराने की बात की गई थी इसमें, लेकिन इस तरह का कोई मामला इसमें अब तक नहीं आया है। राकेश करता क्या है सर? कुछ काम करता होगा? ये उस गांव में रहता, पहले ये दुबई वगैरह में भी काम किया जो बताया गया है इसमें, वहाँ से लौट के आया था, कुछ सालों से अभी गांव में ही रहा था। सर वो जो सिम है जिससे दिया गया जो एक सिम हुआ है, हाँ, वो सिम उसी के नाम राकेश के नाम उसके नाम से है, वो जब्त कर लिया गया है उसको। और जो दो सिम और है वो बाकी 2 लोग हैं, उन पे जांच चल रही है, उनको भी रिकवर कर लिया जाएगा। क्या बात थी? ये पहले सपोर्टर थे, इनको अब लग रहा था कि इनके कुछ पॉलिसीज वगैरह से खफा रहे होंगे, उसको लेकर ये था। दुबई में क्या किन से? किस मतलब पूर्व में भी ऐसा कुछ नहीं, इस तरह का पुराना मामला कोई नहीं आया है। धमकी में कहा क्या था? कैसे किया धमकी? क्या कैसे किया गया? नहीं, जो इनको धमकी दिया गया था उसमें अगर समरी निकाला जाए तो यही था कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे इन पे हमला कराने की धमकी दिया था, ये यही था इसमें। लेकिन पर्पस इनके पीछे का यही था कि ये उनके कुछ पॉलिसीज या उनके कुछ स्टेटमेंट जो थे उससे ये खफा चल रहे थे, इस कारण से किया गया था। राकेश ने पूछताछ में ये बताया कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेके डरा रहा था कि कुछ मंशा था मार देने का, कुछ हथियार कुछ भी इसके पास से। देखिए,
ना तो इनका कोई कनेक्शन है लॉरेंस बिश्नोई से मिला है अभी तक, ना ही इनका इस तरह का रहा है कि हथियार वगैरह में कभी पकड़ाए हों अभी तक इसमें। अभी तक के जांच आया है उसमें इस तरह का नहीं आया कि कोई हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे ये, लेकिन इस चीज़ पे भी हम लोग दिखा रहे हैं, बाकी जो 2 नंबर हैं उससे क्या कनेक्शन आता है उसके हिसाब से फिर आएगा। तो आपने सुना एसएसपी को। एसएसपी ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद ये पता चला कि उनके एनडीए से अलग होने के अंदेशे के चलते उपेंद्र कुशवाहा को धमकी दी गई थी। आपको बता दें कि बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उपेंद्र कुशवाहा को जान से मारने की धमकी मिलना बड़ी बात है। पटना एसएसपी ने यह भी बताया कि अभी तक ये बात सामने नहीं आई है कि राकेश का कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई के साथ था या नहीं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज फॉलो करें। धन्यवाद।